students, in your regard, we would like to say some lines for you all. स्वीकार निमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। रोली तिलक थाल में श्रीफल लिया सजाए, स्वागत को श्रीमान के भेंट दुशाला लाए। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और सभा में रौनक आती है आपके आ जाने से। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाए हैं आज वो सब हमारी इस सभा में आए हैं। As we all know and we are aware that today we are celebrating National Journalism Day today. So what is Journalism Day and why we are celebrating it? We'll discuss this later. But after this beautiful goddess Saraswati Vandana. And now I would like to call BJMC first year student Prachi Chauhan from section B to present this. Prachi, over to you. प्राची चौहान। दिन से रात हो, धूप या बरसात, घर से दूर, काम का बुखार, यही है आज के समाचार जो लाते हैं पत्रकार। Good afternoon, respected all the teachers and my dear friends. I am Prachi Chauhan. As you all know, we are here together to celebrate Journalism Day. So to give it a good start, I am here with a prayer of Goddess Saraswati. पता नहीं क्या हो रहा है। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, ज्ञान उदर से, ज्ञान उदर से मेरा पानी सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सरस्वती सरस्वती शारदे, माँ शारदे, शारदे, माँ शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, इन चरणों को सेवते। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, इन चरणों को सेवते। हम जो है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। मेरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। Thank you so much. Thank you very much, Prachi, for this lovely and beautiful Saraswati Vandana. Now we will know what is Journalism Day and why we are celebrating it.
भारत में हर साल नेशनल जर्नलिज्म डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी, अपने विचार को गुण अवगुण रखने की आजादी के साथ मीडिया का समाज को एक आकार देने के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म डे। साल 1920 के दौरान राइटर वॉल्टर लिपमैन और अमेरिका के एक फिलोसोफर जॉन डिवाई, इन दोनों ने अपना नजरिया एक दूसरे से साझा किया कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जर्नलिज्म का क्या स्पेशल रोल होना चाहिए। और ये वो वक्त था जब जर्नलिज्म पूरी दुनिया के सामने आया, तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए, जिसे कहा गया मॉडर्न जर्नलिज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ जर्नलिज्म इन सोसाइटी। जर्नलिज्म नीति बनाने वाले लाइक पॉलिसी मेकर्स और जनता के बीच एक मीडिएटर का रोल अदा करता है, और इस किरदार को निभाने वाला होता है जर्नलिस्ट, जो कि एक विशिष्ट वर्ग की बात सुनकर अपनी सुनता है, और जो भी उन्होंने बोला या उनको उसको रिकॉर्ड करके या उसको सूचना के रूप में वो पब्लिक को कन्वे करता है। ये काम होता है जर्नलिस्ट का। निवेदिता, over to you. Okay. Now I would like to request Rahul to sing a few heart-touching poems on Journalism Day for a journalist. Hope you like it. Over to you, Rahul. Thank you, Nivedita. हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। कलम ही हमारी ताकत है, पर जान पर अनेकों आफत है। फिर भी मैं न डरता हूँ, सर्वदा सच्चाई के लिए ही लड़ता हूँ, सच्चाई के लिए ही बोलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, एक चलता फिरता समाचार हूँ। आवाजहीन की मैं आवाज हूँ, लोकतंत्र का मैं साज हूँ। फिर भी जनता की आलोचना का न जाने बनता हर बार मैं क्यों शिकार हूँ। शायद पता है क्यों? क्योंकि हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, चलता फिरता समाचार हूँ। कलम के बूते में खिलता हूँ, कलम के बूते में ही जीता हूँ। धमकियों को कर दरकिनार बेबाक पत्रकारिता करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, एक चलता फिरता समाचार हूँ। रोज नई खबर के लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। कई बार गिरता हूँ, कई बार संभलता हूँ, कई बार तो मैं भीड़ के गुस्से का शिकार भी बनता हूँ। इन सबको दरकिनार कर हर रोज ढांढस बांधे मैं फिर घर से निकलता हूँ, मैं फिर घर से निकलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, और मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। And now, before I call her, I would like to say few lines for our Dean Academic, Mrs. Manju Gupta ma'am. जानवर इंसान में जो भेद बताए वही सच्चा गुरु कहलाए। जीवन पथ को पर जो चलना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए। जो धैर्यता का पाठ पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए। संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए। पग पग पर परछाई सा साथ निभाए वही सच्चा गुरु कहलाए। जिसे देखकर सर आदर से झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। Now I would like to call her and I want to say some few lines
on our HOD and Assistant Professor Mrs. Shraddha Purohit ma'am. दिए ज्ञान का भंडार हमें क्या भविष्य के लिए तैयार हमें है आभारी उस गुरु माता के हम जिन्होंने किया कृतज्ञ अपार हमें जिसने बनाया हमें इंसान दिया सही गलत का ज्ञान उन गुरु माता को हमारा प्रणाम. Now I would like to request our dear HOD and Assistant Professor Shraddha Purohit ma'am to come and say a few lines upon this stage. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Ma'am. So निवेदिता और राहुल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम क्यों ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो बिफोर दिस डे 16 नवंबर को प्रेस डे भी, नेशनल प्रेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. और उसके बाद 17 ऑफ नवंबर को नेशनल जर्नलिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है. और व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये? टू ऑब्जर्व फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड स्पीच, राइट, of Yes, ma'am. journalism. देखिए, मैं चाहती And what हूँ is role of media in society? yes. So already आप लोगों ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि हम क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम डेफिनेटली हमारे जो फ्यूचर के जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ आज प्रेजेंट हैं, तो चाहेंगे कि वो इस डे को हमेशा जिस तरह से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, विल बी एबल टू सेलिब्रेट थ्रू आउट आवर लाइफ. एंड हम लोग बहुत अच्छे से अच्छा काम करें और एथिकल जर्नलिज्म को फॉलो करें, एथिक्स को फॉलो करें. और यही है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म को देखते हुए जो जर्नलिस्ट ने काफ़ी, हमारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है और सोसाइटी को डेफिनेटली एक डेवलप सोसाइटी बनाया है इंडिया में. तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए डेफिनेटली ये हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. So I would like to congratulate to all of you on this journalism day, National Journalism Day. So yeah, thank you. Thank you so much, ma'am, for Much, ma'am. giving us that wonderful line which you have said. And we are already touched with you. And because the way you teach us, the way we have interacted, I think everyone is happy with you. So definitely you are wonderful, ma'am. Thank you so much. Now, I would like to call her and I would like to say a few lines about our event coordinator and our subject teacher. I guess someone is unmuted, right? Yeah. Okay. जीवन को चलते रहना है, लो इसकी झिलमिल चलती है. जीवन के हर चौराहे पर बस कमी तुम्हारी खलती है. Nivedita, 1 second. I guess Shraddha ma'am wants to speak up. Yeah, so sure. I'm telling everyone No problem. has to ensure to mute it yourself, क्योंकि आप लोग अनम्यूट मत कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so now I would like to call her and I want to like to say few lines about our event coordinator and our subject teacher, Srishti Chandula ma'am. जीवन को चलते रहना है, लो इसकी झिलमिल चलती है. जीवन के हर चौराहे पर बस कमी तुम्हारी खलती है. जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष तुम्हारा चाहेंगे. जो राह दिखाई है तुमने, हम औरों को भी दिखाएंगे. हम औरों को भी दिखाएंगे. This is the line which I said. It is for our Srishti Chandula ma'am. Thank you so much, ma'am, for being always there with us whenever we need, and the way you interact with us. Definitely, we are very happy, and I would love to say, because there are a lot of people. Even I can say, even Rahul can say that the way you interact with us, the way you teach us, we are actually. I love to join your class. Thank you so much, ma'am. Exactly. Thank you so much, Nivedita. Thank you so much, Rahul. I think it's a good opportunity for all of us
today to understand what exactly journalism is, and how we can really work towards ethical journalism. So I think I would like to thank you all for this event. Yeah, thank you. Now, No, we would like to share something uniqueness about IMS. Rahul, would you like to share something? What do you like about IMS? And what do you think? What are the uniqueness? actually, when I just spoke with my seniors like Ujjwal Bhai or लगन, तो मैंने बहुत सी चीजें ऐसी ऑब्जर्व की जो कि बहुत जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो चीजें प्रैक्टिकली वो लोग नहीं अरेंज करवा पाते। जैसे कि इस पैंडेमिक के अंदर भी हमारे टीचर्स रेगुलर कॉलेज आके हमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी दे रहे हैं, हम ऑनलाइन इवेंट्स में हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं। और अब जैसे कि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें चांस दिया हमें होस्ट करने का, हमें एनकरेज किया, मोटिवेट किया। तो ये बहुत सारी चीजें जो मुझे आईएमएस के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम अगर अपने 5 क्लब्स की बात करें, तो हमारे 5 क्लब्स भी हैं, इतने अच्छे हमारे क्वालिफाइड और इतने इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, वो इतने अच्छे से उन क्लब्स को हैंडल करते हैं। ये चीज मुझे आईएमएस के बारे में बहुत ही ज्यादा लुभाती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बताओ। जी, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स जैसे सृष्टि मैम की क्लास होती है, रितु मैम की क्लास होती है, विजय सर की क्लास होती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगा था कि इस साल तो पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा लगा था मुझे पहले। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम इतना इंटरेक्टिव हैं। अब कहीं रितु मैम की बात ले लें, सृष्टि मैम की बात ले लें, हम जो एक्टिविटी करते हैं, हम अगर जैसे पहले मुझे लगता था कि ऑनलाइन क्लास में हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पर जैसे जैसे हमारी क्लासेस चालू हुई, हमने इंटरेस्ट रिपीट लिया, अगेन प्लीज। सब लोग एक्टिविटी करते हैं हमारे यहाँ, और सब लोग इतने इंटरेस्ट के साथ, जिस तरीके से हमारी ग्रुप एक्टिविटी होती है, जैसे रितु मैम की क्लास की बात करें हम, तो उन्होंने जिस तरीके से वो हमारे कम्युनिकेशन जो क्लास ली थी, जैसे जैसे वो कम्युनिकेशन के बारे में समझाती हैं, ग्रुप हाँ जी। कम्युनिकेशन हो, इंडिविजुअल हो, तो हम वैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उस तरीके से हमारे पूरे आपकी ग्रुप के वॉइस समय नहीं आ रही मुझे। अभी आवाज आ रही राहुल? नहीं, वॉइस आ रही है। आ रही है ना? सबको तो आ रही वही है, मैं सबको बताना आ रही है। चाहती हूँ कि यस, यू आर ऑडिबल। यस, तो मैं वही बताना चाहती हूँ, जैसे कि रितु मैम की क्लास में विजय सर की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मैंने तो सोचा ही था कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ। मैंने क्या, आई थिंक किसी ने नहीं, हमारे जितने फ्रेंड सर्कल, जितने मेरे नए फ्रेंड्स बने, अगर हम उनसे बात करें तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि हम सबके सब यही सोचते हैं कि हम कब लाइव सबसे बात करें, क्योंकि मिलना जुलना और बात करना सबको अच्छा लगता है। पर जिस तरीके से हमारा ऑनलाइन क्लास होती है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारी, मुझे तो लगा ही था प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि मुझे लगा इंट्रो के बाद हो गया प्रैक्टिकल, इसके बाद हमारा इंट्रो, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, पर हमारा अभी ग्रुप एक्टिविटी भी हुई थी और उसमें सबने पार्टिसिपेट किया। तो इससे अब मुझे क्लास आने के लिए, मैं 9:30 पहले उठती ही नहीं, पर अब मुझे लगता है कि 9:30 उठकर क्लास में एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती। इवन आई वाज नॉट वेल, तभी मैंने सोचा था मैं ज्वाइन करूंगी। इतना अच्छा लगता है हम सबको, किसी से भी हम बात करें तो सबके सब, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं जल्दी से मिलना, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे, बहुत अच्छे समझ पा रहे, क्योंकि इस तरीके से हम बात अपने फ्रेंड्स के साथ, राहुल भी जानता है थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए निवेदिता। कि कैसे हमारे क्लासरूम्स है, कैसे Now ऑनलाइन I would क्लास like to होती है, तो call हम our बहुत senior एंजॉय करते हैं, Devu बिकॉज Priya आप from जैसे इतने BGMC अच्छे से second year टीचर्स हैं हमारे student. साथ, जो हमें She will सपोर्ट tell करते you हैं, more about हमारी बात journalism. समझते हैं, हमें So कोई भी Devu थोड़ी सी Priya, प्रॉब्लम होती है तो सृष्टि मैम तुरंत बोलती है कि कोई प्रॉब्लम हो। राहुल, निवेदिता is still speaking. Nivedita, Over to you, Rahul. it's worse when not coming. Devu Priya, are you there? Yes, Rahul, I'm here. Okay, please start. Good afternoon, everyone. A very happy National Journalism Day to all the journalists present here. This day is celebrated on 17th November every year.
During 1920s, the writer Walter Lippmann and an American philosopher Mr. John exchanged their views over the role of journalism. It was now understood that journalism plays a role of mediator between the public and policymakers. This role was performed by the journalist. They used to listen and record the message spoken by the elites. This message was processed and conveyed it to the public for their information. The government of India have introduced various policies and practices towards journalists, which signify their scope of research and writing, and also what press organizations can publish. Journalists have some privileges which general public do not, and they can also interview the senior officials, politicians, celebrities, and other persons in focus. Those journalists who are involved in sensitive issues are given special protection by government. Journalism ethic compromises principles of ethics and good practices which are applicable to the various challenges faced by the journalists. This is known as Professional Code of Ethics. This is followed by professional journalism associations as well as broadcast and online news organizations. The journalist should follow the principles of genuineness, integrity, neutrality, legitimacy, and public answerability. This will result in the transformation of information into new disseminated to the public. Journalism ethics include the principle of limitation of harm, which prevents the harm done to someone's reputation, including the names of minor children, crime victims, and other civilians. Some of the interactions with various sources require that confidentiality be maintained by the journalist. This is an extension of freedom of press, which gives a legal protection to the journalists and keep the identity of confidential source in curtain even when demanded by the government. There are many forms of censorship which may restrict reporting on issues and concern considered sensitive by the government. During the 20th century, celebrity journalism emerged, which focuses on personal lives of famous people, including movie artists, models, and other recognizable people in the entertainment industry. This also takes into account the people who seek attention, such as politicians. Celebrity journalism is different from feature writing as the former focuses on people who are already well known and famous. Few journalists who have been jailed this year are Arnab Goswami, Republic TV's editor-in-chief, was arrested on November 4th, 2020. Goswami was arrested for his alleged role in the death of Anvay Nayak, who committed suicide in 2018. Yet this imprisonment stirred a lot of protest about press freedom and political Vedanta. Gauri Lankesh, the editor and publisher of a Bangalore weekly, the Gauri Lankesh Patrika, was an outspoken left-wing journalist, was returning to her home from work on September 5th, 2017. A man approached her in the driveway. He fired a pistol as she ran towards her house. And 10 feet away, autopsy reports suggested she had been shot twice in the chest and once in the back. And many more cases like them who are arrested, assaulted, and even murdered with many hidden conspiracies. Journalism is a dream profession, but not an easy piece of cake. Thank you.
Thank you so Thank much. you very much, Devopriya. The way you express, that is really very good. Really very good. And now we will start Now, an activity. Nivedita, yeah. Now we'll start an activity because I think we need some activity on this day. So we'll have three questions. We have three questions for you people. You can just unmute and tell us what you feel and what you want to say. The first question is, uh, tell me about one journalist name and just tell about him or her, like what you feel about them and what you want to express, like anything. You can just. So anyone who wants to speak, please unmute and speak. Anyone who wants to speak, you can please come and just unmute and you can just speak. आपका कोई भी फेवरेट जर्नलिस्ट हो, आप उसके बारे में बता सकते हो, आप उसके बारे में बोल सकते हो, कुछ भी आप कहना चाहो, कुछ भी आप बताना चाहो, कोई भी ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहो, कुछ भी आप आके आगे बोल सकते हो अपना फोन अनम्यूट करके। ये आप कोई लोगों के लिए भी एक्टिविटी बनाई है हमने। जी। एनीवन? Hello. Hello. Can you just Yes, tell your your name, name, please. please, and then Yes, just Aditya here. Aditya. Yes, okay. Aditya. Okay. Good morning. Sorry, good afternoon. First of all of you. Good afternoon, Aditya. मैं अर्नब गोस्वामी को लेकर बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ, तो Sure. कुछ लोग बोलते हैं अर्नब गोस्वामी सही नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब हिंदुत्व के साथ खड़ा रहता है हमेशा, या दंगा करवाने के चक्कर में रहता है, या फिर किसी एक पार्टी का साथ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी तक जितना पत्रकार देखा हूँ उसमें से एक ही है अर्नब गोस्वामी, जो हमेशा बेझिझक बोलता है, ना किसी से डरता है और ना ही किसी का वो सहता है, और हमेशा जो सही रहता है सही का साथ देता है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू। और उसका बहुत कोई बहुत प्रोपेगेंडा भी नहीं है। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू। इतना अच्छा बताया आपने। ऑफ कोर्स वो वन ऑफ फेवरेट्स हैं सबके आज के, और हेडलाइंस उन्हीं के लिए है। तो कोई और है जो बताना चाहेगा? एनीवन, जस्ट यू कैन अनम्यूट एंड से। आई वुड लाइक टू स्पीक। मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी को एक बहुत ही इंडिस्टेंस रिपोर्टर, बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड रिपोर्टर और जर्नलिस्ट रवीश कुमार के बारे में बताना चाहूँगा। ऑल्दो उनका प्राइम टाइम आता है 9 बजे, पर उनको कोई देखना पसंद नहीं करता है। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि हमें सच्चाई देखना नहीं पसंद है। शायद हमें थोड़ा मिर्च मसाला देखना पसंद है, और इसीलिए शायद वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। पर अगर एशिया में बात की जाए तो एशिया की नंबर 1 रिपोर्टर उनको माना गया था, इंडिया की नंबर 1 रिपोर्टर उनको माना गया है। और मेरे हिसाब से आज के इस जर्नलिज्म के माहौल में ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज प्रिजर्विंग द ट्रू जर्नलिज्म वैल्यूज इन इंडिया. Other than him, I don't think so other journalists are doing anything possibly to preserve I the totally true agree. nature of journalism, which is to the people and for the people. So I guess he's reporting the real news to the people and the news which concerns all. तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट नहीं करते हैं, तो कभी समय मिले तो जाके रवीश कुमार को भी देखिए। दैट वाज ऑल। थैंक यू। Thank you so very much. much. And someone was just saying in between that I totally agree. Who was she? Can I know this, please? Anyways, anyone else who wants to tell about? Of course, I'm Shashank Shekhar. I would like to speak. Okay. First of all, good afternoon to all. आज मैं आप लोगों के सामने रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के एंकर हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। रजत शर्मा का एक जो है कहानी है, स्टोरी है, वो
वो काफी ज्यादा मतलब कि जो है वे पुअर बैकग्राउंड से थे और इनका जो जन्म था वो एक्चुअली वो 1957 में हुआ था और दिल्ली के ही रहने वाले थे। इन्होंने अपनी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में की और इनका जो मैं ये बताना चाहता हूँ इनका क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषता ये है इनकी कि ये जो है अपनी भाषा को इतने अच्छे वे में बताते हैं, इतने अच्छे वे में कि जस्ट लाइक जैसे अगर कोई टीचर जैसे कोई पढ़ा रहे हैं तो टीचर की बातों को जितना केयर करके लोग सुनते हैं अपनी दिमाग में वो एडजस्ट करने के लिए, उसी तरह से वो जब वो अपने शो में आते हैं तो वो जो है उसी मैं उनका प्रोग्राम देखता हूँ ऐसे एक्चुअली 9 से 10 का उनका जो प्रोग्राम रहता है मैं देखता हूँ और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, हमेशा हर दिन। और उनका एक फेवरेट शो है आपकी अदालत। वो आपकी अदालत में तो इतने अच्छे काम किए जिनके लिए वो जो है काफी ज्यादा फेमस हो गए, काफी ज्यादा। और अभी वो रिसेंटली में एनवीए के वो प्रेसिडेंट भी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank शशांक, you आपने so much, इतना Shashank. कुछ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं आगे की एक्टिविटी के लिए। जैसे कि मैं बताया था 3 क्वेश्चंस हैं, हमने ऑलरेडी 1 क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन, ओवर टू यू राहुल। Now we have second question for all of you. Achha, tell me one event or matter which you think that media has covered it very beautifully. कोई भी एक ऐसा टॉपिक या तुम्हें कोई भी ऐसे इवेंट अगर याद आ रहा हो कि मीडिया ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उस इश्यूज को बहुत रेज किया या बहुत अच्छे से उसकी कवरेज की, तो ऐसा कौन सा इशू है जो प्रेजेंट डेज में या फिर हाल फिलहाल में आप लोग को ऐसा लगा हो कि मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से रेज किया है? कोई बताना चाहेगा? किसी को हाँ, कुछ याद आ अंजलि रहा हो? प्रिया। कौन बात कर हेलो, रहे हैं? सॉरी, अंजलि यस, प्रिया। अंजलि प्रिया। यस अंजलि हाँ, प्रिया, यू कैन बोलिए। से। ओके, सुशांत सिंह राजपूत, ये केस जिसके ऊपर मीडिया बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू। आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे, थोड़ा ब्रीफ करना चाहोगे? आपको क्या अच्छा लगा, मीडिया ने किस तरह उसको एक्चुअली कवर किया, कुछ भी? ओके, मैं ये बस बोलना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा कवर अगर किया गया है प्रेजेंट डे में तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत ज्यादा कवर किया गया है और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। ओके, नो थैंक प्रॉब्लम यू, अंजलि थैंक यू प्रिया। अंजलि। कोई और है जो बताना चाहेगा इवेंट के बारे में? एनी बेस्ट इवेंट जो अच्छे से कवर किया हो? क्योंकि मुझे लगता है बहुत इवेंट, आप कोई भी एक बता सकते हैं। आई थिंक हाथरस केस। हाँ बिल्कुल, बहुत ओके, अच्छा आपने आप एक बोलना टॉपिक चाहेंगे? बताया। क्या बोलना चाह रहे हो उसके ऊपर, बोलिए। आपका नाम बताइए प्लीज। मैं अनु कुमारी। आई थिंक हाथरस केस ऐसा था कि बहुत अच्छे से कवर किया मीडिया वालों ने। जहाँ जो चीज गलत थी, जाने नहीं दिया जा रहा था, वहां वो गए और वहां कुछ ऐसा नहीं था कि जो अर्नब के अगेंस्ट है। मैं तो अर्नब के अगेंस्ट नहीं हूँ, जैसा कि बोलते हैं कि वो ज्यादा करता है। तो हाथरस वाले केस में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने ज्यादा किया, बल्कि जो उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया। बहुत अच्छा That's it. किया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। और इसके अलावा मैं एक चीज और भी एनीवन ऐड करना एल्स? चाहूंगा। जैसे कि यस जब आपने हाथरस वाली केस की बात की तो मीडिया ने बहुत अच्छे से वो चीज प्रेजेंट की। जैसे कि उस लड़की का जब दाह संस्कार वो लोग करे तो मीडिया वहां पर सडनली पहुंच जाता है और उन लोग को इशू बना देता है कि मतलब अदरवाइज तो रात के अंधेरे में सब कुछ हो जाता तो किसी को कोई ब्लेम ही नहीं हो पाता। तो इसलिए सीबीआई के इतनी ज्यादा तरीके से उसको उठाया कि सीबीआई के हैंड ओवर ये केस किया है, अदरवाइज तो लोकल पुलिस तो अच्छे से उसको हैंडल नहीं करी थी। तो मीडिया की वजह से वो केस सीबीआई के पास गया। कौन बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट कौन है, बताइए नाम अपना प्लीज। यस आदित्य यस कुमार, आदित्य। बीजेएमसी फर्स्ट। यस आदित्य। मैं बताना चाह रहा हूँ क्या आपकी वॉइस में बॉलीवुड का थोड़ा जो इधर ट्रबल आ रहा काला है, चिट्टा इसको ठीक निकला कर पूरा, लीजिए। क्या बोलते हैं? आदित्य, आई गेस आपकी बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी ज्यादा है, तो एक बार आप प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट करके फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। तो नाउ यू कैन सी। हेलो। यस आदित्य। यस मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आदित्य बीजेएमसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक,
तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली जो बॉलीवुड का पूरा काला चिट्ठा निकला था, उस पे जो मीडिया ने कवरेज किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने पूरा बॉलीवुड का स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी था सभी खंगाल दिया। और इसमें अगर मैं किसी का सबसे बड़ा हाथ मानता हूँ तो इसमें अर्नब गोस्वामी का है। अगर वो ना रहते तो ना ऐसा ऐसा कुछ होता ही नहीं, फिर सभी चीज बंद हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य, आपने जो शेयर किया, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स हु कैन स्पीक अबाउट लाइक एनी इवेंट? आई थिंक बहुत सारे इवेंट हैं, कोई भी एक इवेंट टू टेल, बताइए। बिकॉज हमारे साथ तकरीबन 50 अबव लोग जुड़े हुए हैं और कोई बोलेगा नहीं तो फिर हम नाम लेना स्टार्ट करेंगे। तो बोलो गाइस, आगे आओ, बोलो यार ये इवेंट हम लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए है, तो बोलो। एनीवन, कोई भी आगे आ सकता है, कुछ भी, एनी इवेंट, कोई भी इवेंट अगर आपको लगता है, आप आके उसके बारे में बोल सकते हैं, कोई सा भी इवेंट। इवन इफ एनीवन वांट्स टू रिपीट, वो भी हो सकता है, अगर किसी को रिपीट करना है तो आप आगे आके बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इवेंट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस सब न्यूज रीड करते हैं, और आजकल तो बहुत सारे इवेंट हैं जो हम सबको बताएं, और हमने बहुत डिस्कस भी किए हैं क्लास में। एनीवन, कोई भी आगे बोल सकता है, शशांक, लक्ष्मी, अंजलि, प्रिया, एनीवन, कोई भी आके आगे बता सकता अब देखो इन है। इवन लोगों आदित्य, को, अगर आपको अब इन लोगों के हमें नाम भी याद है क्योंकि ये लोग बोलते हैं, ये लोग पूछते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी के लोग भी अपना नाम हम लोग को रिकॉग्नाइज करवाएं, आगे आए, जो टीचर्स आप लोग को जाने, आपके सीनियर्स आपको जाने। जिस तरह की निवेदिता और मुझे चांस मिला, आप लोगों को भी चांस मिले एंकरिंग करने का। ऑब्वियसली दिस इज प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जब तक अगर आप लोग बोलोगे नहीं, आप लोग सामने नहीं आओगे, तो फिर कैसे चलेगा? 50 से ज्यादा लोग हैं और सिर्फ 4 से 5 लोग बोल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लाना है। तभी तो हमारी फैकल्टी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसका मेन मकसद ही है, ये आप ही के लिए है। तो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आगे आओ, बोलो कुछ। बहुत इजी टॉपिक है। मैं बोलूं? हाँ जी, आपका नाम प्लीज? Who is this? प्रगति। हाँ जी प्रगति, Okay, मुझे सुना था। बोलिए प्रगति, हाँ, क्या तो बोलना चाहते हैं? मैं रिसेंटली अभी बिहार इलेक्शन हुई है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से हुई, और हमने देखा भी कि जितने भी न्यूज चैनल्स वाले हैं यहाँ पे हर जगह अलग अलग और बहुत अच्छे तरीके से कवरेज करके सबको बता रहे थे कि सारी जगह क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी टक्कर हो रही थी एनडीए और महागठबंधन में, और जिसके लिए बहुत ज्यादा दोनों जो पार्टीज हैं वो बहुत मेहनत कर रही थी, और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ, और फाइनली हमें एक सीएम मिल गए, और सब कुछ अच्छे से हुआ। बस इतना ही। डिप्टी सीएम क्या अभी भी क्वेश्चन मार्क है ना? आई गेस वहाँ पे प्रगति, डिप्टी सीएम अभी भी वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ हाँ, है। डिप्टी सीएम 2 हैं, डिप्टी सीएम के पोस्ट है, बट आई थिंक 2 चूज किए गए हैं। अच्छा, चूज कर लिए गए हैं या अभी करने हैं? आपको नहीं कंफर्म है नहीं, ये? चूज कर लिए गए हैं। आज के कर न्यूज लिए हैं। में मैंने पढ़ा है कि चूज हो चुके हैं। हाँ, ओके, तो आई हेलो, गेस पहला मैं उनका बिहार नाम में बताऊं ऐसा क्या? कभी, हाँ क्या हाँ, बोलिए? हेलो, मैं okay, उनका नाम बताऊं thank जो you 2 so much चूज किए गए प्रगति। हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से बिहार के इतिहास में पहले ये कभी नहीं हुआ कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हों, या फिर कभी ऐसा हुआ है? जहां तक मेरी नॉलेज है शायद नहीं हुआ ऐसा। कोई बता पाएगा हाँ, कुछ पहले नहीं, ये हुआ? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, नहीं नहीं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है। नो ये प्रॉब्लम प्रगति, नो प्रॉब्लम। आई बारी कोई हुआ और है। पूछना भी चाहता है? बीच में कोई और बोल रहा है, आपका नाम बताएंगे प्लीज? श्रवण। हाँ जी श्रवण, प्लीज बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता हूँ। बेरोजगारी, यस, बेरोजगारी के लिए भी काफी आवाज उठी गई है। हाँ जी, हाँ जी। बेरोजगारी खत्म करने के 2 तरीके हैं। पहला, एनसीआर लगाकर करोड़ों घुसपैठियों को निकाला जाए, और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, एनआरसी। हाँ, एनआरसी लगाकर करोड़ों घुसपैठियों को निकाला जाए और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। जितनी आवाज बेरोजगारी दूर करने की उठे, उससे अधिक जनसंख्या नियंत्रण की उठनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या भी बेरोजगारी की मुख्य वजह है। जिनसे सर पर छत नहीं, वो भी 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और सरकार उनको रोजगार दे, ये घर पूछता है।
हम दो हमारे दो तो ठीक है, लेकिन हम दो हमारे गिन लो, ये नहीं चलेगा। बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण पिछले 73 सालों में जनसंख्या कानून का नहीं बना। हाँ, हेलो। Okay, Rahul, I guess we should move on to the next question. Hello, I'm audible. I get बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले। अभी मेरा नहीं नेक्स्ट पूरा हुआ क्वेश्चन जो है। है, अच्छा, कोई एक और कोई बोलना चाह रहा है, निवेदिता है, उस पर उसको सुन लेते। कौन बोलना चाह रहा है, आपका नाम बताइए प्लीज। Hello, I'm audible. हाँ, ऑडिबल। आपका नाम बताइए प्लीज। हेलो। हाँ, यस यू आर अंशु, मैं अभी किसी ने पॉपुलेशन के बारे में मेरा नाम अंशु में, और अभी किसी ने पॉपुलेशन के बारे में 2 मेन रीजन बताए कि ऑक्यूपेशन हमारे में कम क्यों है। इसमें मेजर पॉइंट लिटरेसी रेट नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल और एनसीआर जो इसने बोला। नहीं, इट्स नॉट एनसीआर, इट्स एनआरसी। एनआरसी, या सॉरी, एनआरसी। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था, नहीं तो काफी लंबा है। नहीं, कोई बात नहीं, वी हैव लिमिटेड टाइम, सो थोड़ा करते हैं, आगे भी और बेरोजगारी के बारे में काफी लंबा बोलना था मुझे। चलो ठीक है। एनीवेज अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग बीजेएमसी कर रहे हो, तो बीजेएमसी आप जो कर रहे हो, अभी तक आपने क्या सीखा, बस ये जानना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारी फैकल्टीज की एक समरी निकल के आई है। सीखा, और जब आप जर्नलिज्म ले रहे थे तो आपकी जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली है, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? क्या उन्होंने पहले से हाँ बोल दिया? दे सपोर्ट, बिकॉज़ देयर आर मेनी पीपल। निवेदिता, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हम वो उसमें नहीं जाएंगे, हम यही पूछेंगे। मैम ने भी, क्योंकि अगर आप बोलना चाहें तो क्योंकि बहुत लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। आप क्या सीख रहे हो बीजेएमसी करके, ये जानना जरूरी है। तो आप प्लीज अपना व्यू दें कि आप अभी तक बीजेएमसी करके क्या सीख रहे हो। राहुल, हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। यस राहुल, हाँ, मैं बोल सकता हूँ? आपका नाम बताइए प्लीज। गौरव झा। हाँ जी गौरव, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बोलिए गौरव। देखो, अभी तुमने क्वेश्चन किया कि जर्नलिज्म में एंट्री आपकी कैसे हुई और अभी तक आपने क्या सीखा, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सुधार के साथ बोलना चाहता हूँ कि देखो, जर्नलिज्म एक प्रोफेशन ही नहीं है, एक जिम्मेदारी है किसी भी व्यक्ति के लिए। क्योंकि आप सत्ता पक्ष और आम जनता दोनों के बीच की एक धुरी बनते हैं, एक ऐसी धुरी, एक ऐसी कड़ी जो इंसान की जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने के लिए एक माध्यम बनता है। माध्यम ये कि यदि कोई व्यक्ति, मानकर चलो सारी पब्लिक, अब उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी आवाज बनना मीडिया का काम है, और वो आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना भी मीडिया की एक जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोफेशन नहीं है कि हमने एंट्री ले ली, अब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और फिर हम कमाने लगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हर किसी को निर्वहन करना होगा। लेकिन आधुनिक दौर पर, आज पत्रकारिता दिवस है तो मैं बोल रहा हूँ, आधुनिक दौर में देखो पत्रकारिता कहीं ना कहीं छुप गई है। तो इस पत्रकारिता की जमीर को हमें जिंदा करने की कोशिश करनी होगी। बहरहाल, जो अभी हम लोगों ने एडमिशन लिया, अभी तक जो हमारी पढ़ाई हुई, हमारी फैकल्टी के मेंबर अच्छे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग अच्छे हैं और हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस चीज को यूटिलाइज कर पाएंगे, और अगर कर पाते हैं तो किस तरीके से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। प्रेशर किस टाइप का होगा? चैनल वाले आजकल क्या करते हैं, टीआरपी के चक्कर में खबरों में मिर्च मसाला इतना परोसते हैं कि वो खबर नहीं रह जाती, वो एक मिर्च मसाला बनकर रह जाती है। ठीक ना? तो हमें थोड़ा बहुत, हाँ, हमें थोड़ा बहुत उन चीजों से सीखना होगा और अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाना होगा जिससे जर्नलिज्म का वजूद बचा रहे। थैंक यू गौरव, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। कोई और है जो बोलना चाहेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा और जर्नलिज्म बीजेएमसी से क्या सीख रहे हैं आप? ओके, मैं बोलना चाहूंगी। राहुल, अंजलि नाम ओके अंजलि, कैरी ऑन अंजलि। ओके, मैं अब तक ये सीखी हूँ कि मैम हम लोगों को पहले बताई थी कि
कोई भी न्यूज हो तो उस न्यूज पे हम लोगों को ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो न्यूज हमें कोई भी अपना दे रहा हो, या फिर हम लोग अगर उसे न्यूज़पेपर में देखते हो या कहीं पे भी देखते हैं, तो हम लोगों को पहले उस पे अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसे पहले रिसर्च करना चाहिए कि भाई ये न्यूज सही है या नहीं है, पहले वो देखना चाहिए। उसके अलावा एक न्यूज एंकर जो होता है वो पर्दे के आगे जो दिखता है बस वही वो नहीं जानता है, बल्कि एक एंकर वो भी जानता है जो पर्दे के पीछे हो रहा है, जो नॉर्मल पर्सन नहीं जानता है। तो एक एंकर को आगे पीछे सभी चीज का नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद ही वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या उसके बाद ही वो कुछ उसे बोलना चाहिए। थैंक यू। Thank you so Very much. good, very good. Anyone else? ये फाइनल क्वेश्चन है, कोई बोलना चाहता है तो प्लीज। I would like to add something. नाम बताइए प्लीज अपना। देवप्रिया मुखोपाध्याय फ्रॉम BGMC 2। यस यस यस। तो सबसे पहली बात तो हमसे ज्यादा हमारे जूनियर्स ने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है पहली बात। दूसरी बात, जर्नलिज्म ज्वाइन करने से पहले सबको सिर्फ ऐसा लगता है कि हम टीवी पे आ जाएंगे, लेकिन जर्नलिज्म जिस दिन हम लोगों ने एडमिशन लिया था तब से अब तक हम में बहुत चेंजेस आए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारी फैकल्टीज ने हमें बहुत मोटिवेट किया है। ये जो इवेंट्स एंड ऑल हम लोग करते हैं उसमें एंकरिंग हो, कभी प्रिंट के लिए हमने कुछ लिखना हो, ये हम लोग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपने व्यूज को किसी भी प्लेटफॉर्म में बेझिझक रख सके। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा बोला देवप्रिया आपने। थैंक यू वेरी मच। Anyone Thank you else so who wants much. to tell आप something? हमारी सीनियर है, ऑफ कोर्स हम आपसे कुछ सीख रहे हैं और सीखेंगे, और डेफिनेटली हमें तो अभी कुछ भी नहीं आता है, अभी तो हम सीखेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। हेलो। आई गेस्ट के अब रिजल्ट के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सृष्टि चंडोला मैम टू कम एंड अनाउंस द रिजल्ट। I think Rahul wants to say something. Rahul Chand. Rahul, you there? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah, Rahul, say please. Okay. Do I have time? We have time now? Yes. Okay, cool. So, good afternoon, all of you. Good afternoon, all the seniors, juniors, and all the faculty members. So, we've been talking about journalism and about IMS and our journeys. So, as देवप्रिया said कि आप लोगों ने जो अभी हमारे जूनियर्स आए उन्होंने काफी कुछ सीख लिया without being present like live in the college. Talking about our staff is very helpful, very frank. They are very supportive towards the education and toward the sincerity of the students basically. Now you have talking about journalism. Journalism is not only the codes of media and about being an anchor, being a writer or something. What I really found fascinating about journalism is just like it's a very vast field. You can go wherever you want. Like I started my journey with it by doing anchoring. Now it is shifted towards voiceover artist, etc., radio jockey, writer. It has very different fields, like 30 to 40 fields in it. You can do whatever you want. And about your experiences in IMS or whether in this field, you'll be very what can I say? You will be very energetic. You will be very enthusiastic toward the field, and just hope for the best. Let's see what we can do together and what we can see together. Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you so much, guys. Hello. Hello. Well, I would like add something and correct something. जो result announce करने Sorry to interrupt. I guess someone wants to speak. Yeah. Hello. Yeah, कौन है? नाम बताइए please. मैं सुहानी वर्मा. हाँ जी सुहानी, please बोलिए. Good afternoon, everyone.
गुड आफ्टरनून। मैं इस इवेंट पे ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो ऑनलाइन जितने भी क्लास होते हैं उसमें हमें हर स्टूडेंट को मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन अगर मैम से पूछना हो या खुद में बात करनी हो तो हमें कॉन्फिडेंस से मैम से क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि हम जिस लाइन में बीजेएमसी कोर्स में गए इस लाइन में हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन के बारे में हर एक चीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है हम लोग को, क्योंकि ये लाइन जो हम लोग की है ये विदाउट हम लोग एक दूसरे से बात करके नहीं निकल सकता। और जितने भी हमें पढ़ाई करनी चाहिए अपने लाइफ में इस लाइन में आगे भी बढ़ना चाहिए, तो हमें अच्छा होगा कि हम सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस बना ले कि हाँ हम सामने वाले को कुछ बोल सकते हैं, हम सामने वाले से कोई बात कर सकते, तभी हम इस लाइन में आगे बढ़ सकते। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार हम इतना तो सीख लिए हम उससे आगे हो गए, नहीं, हमें इससे और बेटर सीखना है, हमें इससे भी आगे बढ़ना है। हमें ऐसा नहीं है कि बस पीछे जाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें जहां तक चाहा है, जो चाहना जो चाहिए हमें, जो हम लोग का लक्ष्य है, समझिए कि उससे भी हम लोग को आगे बढ़ना है, तभी हम इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर आप ये सोचोगे कि हाँ थोड़ी सी समझ ली, ऑनलाइन क्लास कर ली, मैम ने लेक्चर दे दिया, नोट्स बना लिया, पढ़ाई कंप्लीट, ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई हमेशा सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट होती है। इसलिए मैंने 10th तक कोई कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं पकड़ा, बस सिर्फ सेल्फ स्टडी से आज मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। और आगे भी यही चाहती हूँ कि हमारे टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स हम लोग को सपोर्ट दे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अंजलि प्रिया। और मैं यहाँ पर एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि अंजलि प्रिया का मेरे पास कॉल आया था जब हम लोग फ्रेशर थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो उसको मेरे बोलने का तरीका या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लगा, तो अंजलि प्रिया ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला कि मैं थोड़ी सी लो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो हमारी बात हुई 3 से 4 बार, और बात करने के बाद शायद मुझे लगता है आज अंजलि प्रिया इतना ओपनली सबके आगे आके बोल रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजलि प्रिया थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत अच्छा बोला। एंड रिजल्ट अनाउंस करने के लिए हमारे पास हमारे साथ अभी श्रद्धा मैम आएंगे। श्रद्धा मैम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सो श्रद्धा मैम, ओवर टू यू। यस यस, सो एक्चुअली ये जो रिजल्ट्स हैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। आई हैव रिजल्ट्स नाउ। सो बट इसमें जो कॉम्पिटिशन्स थे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों के लिए इट इज़ वेरी अर्ली कि आप इन सब कंपटीशन में एकदम प्रोफेशनली काम करें। बट स्टिल सारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन आए हैं अलग अलग स्टूडेंट से, वो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स देखी है मैंने। इवन कंटेंट भी बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा था। बट अगेन मैं थर्ड या फर्स्ट सेकंड जो भी मैं अनाउंस कर रही हूँ रिजल्ट्स, ये सारी फैकल्टीज ने मिलकर डिसाइड किया है। और मैं अभी भी ये बोलूँगी कि ये बेस्ट कंटेंट नहीं है या बेस्ट वीडियो नहीं है, बट येस जो हमारे पास एंट्रीज आई है उनके बेसिस पे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। बट येस अभी इट्स वेरी अर्ली टू से कि अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है। आई वुड नॉट से दिस, अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा जो अब मेरे पास जो एंट्रीज आई हैं उसके बेसिस पे आप लोगों को मैं रिजल्ट अनाउंस करती हूँ। तो बेस्ट फोटो है प्रगति, जो कि बीजेएमसी 1B की स्टूडेंट है प्रगति। ओके, एंड सेकंड इज वैभव केशवानी, बीजेएमसी फर्स्ट A। प्रगति, आर यू देयर? यस मैम। वैभव केशवानी एंड प्रगति। So first Congratulations, Pragati. first, Congratulations, Vaibhav. Thank you, man. Thank you, thank you. yes, in photography. So Thank you, ma'am. And then content writing में अपूर्व राज फर्स्ट है और सेकंड है लक्ष्मी सिंह। अपूर्व राज, Lakshmi Singh, congratulations. Apurva, congratulations. एंड वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो में फर्स्ट है शशांक शेखर एंड सेकंड इज रिहा कुमारी। Riha and Shashank, congratulations, both of you guys. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you. guys. अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा एंट्री आई नहीं थी, और आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आप लोगों को और भी आपको न्यूज़पेपर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, और आपको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सा कंटेंट जाएगा, कैसे बनेगा।
तो जो 2 एंट्रीज आई हैं मैं उनको फर्स्ट सेकंड नहीं दूंगी, बट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और वैभव और सोनाली दोनों इधर वी कैन से ऑन फर्स्ट रैंक पे हैं, और पार्टिसिपेशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इट्स गुड। दोनों ने बहुत अपनी तरफ से मेहनत करी और एक न्यूज़पेपर डिजाइन करके दिया। सो वैभव एंड सोनाली। वैभव एंड Thank सोनाली you, ma'am. Congratulations ऑल ऑफ यू। बाकी स्टूडेंट्स का सभी ने बहुत एटलीस्ट पार्टिसिपेशन दिया। मैं बीजेएमसी 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर से थोड़ी सी नाराज हूँ कि कोई एंट्री नहीं आई है। तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ बिजी हो, आई डोंट नो, बट कोई एंट्रीज नहीं आई आपकी तरफ से। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स काफी बहुत एंट्रीज भी आई। फोटोग्राफी की अगर बात करें या कंटेंट राइटिंग की बात करें, बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं और आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए इस तरह से लिखना, ताकि आप लोग ये जो भावी जर्नलिस्ट आपने इतने बढ़िया बढ़िया नाम लिए हैं, तो उनके जैसे आई वुड से कि आप उन जर्नलिस्ट जैसा ना बनो, आप एक अच्छे एथिकल जर्नलिज्म को फॉलो करें, राइट। अपनी एक खुद की पहचान बनाएं। और आई वुड से कि सबने एंकर्स के नाम लिए, सारे बच्चों ने जो जितने भी मीडिया में जो प्राइम टाइम एंकर्स हैं इनके नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए कि वो वहाँ पे जो आज भी मैं कहूँगी कि ये जितना भी मीडिया, जो टेलीविजन मीडिया बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है, लेकिन प्रिंट मीडिया अभी भी उतना कमर्शियल नहीं हुआ है। और उनका कंटेंट अगर आप देखो तो बहुत अच्छा कंटेंट है। और आई थिंक आप लोगों को अगर बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, बिकॉज हम लोग पता है क्या करते हैं, जो एंकर्स आते हैं ना उनके नीचे नाम तो देख लेते हैं, हम उनको नोटिस करते हैं, बट हम कभी भी जब रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं ना, तो नीचे राइटर्स का नाम हम ना नोटिस नहीं करते। बट आज मैंने एक चीज सीखी है, नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर उन राइटर्स के नाम नोटिस करूंगा। मैं बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, बहुत अच्छे प्रिंट में जर्नलिस्ट हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिनको आपको एक्चुअली उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए। सिर्फ जो न्यूज़ मीडिया, टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो जर्नलिस्ट है वही जर्नलिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो आई थिंक आप देखोगे तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू। So thank you all of you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ma'am, thank you so much. Thank you, ma'am. Congratulations to each and one who have won. Thank you so much for even participating. That was really, really lovely for you guys. And congratulations. And thank you so much, ma'am, Shraddha ma'am. Thank you so much for sharing information that is needed. Now, I think इवेंट एंड हो रहा है अब। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो जो आज आए हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग ने जो आंसर one second, Nivedita. I guess just to give it a good end, let me call upon Miss Shrishti Chandola ma'am to give the vote of thanks, so that from her end also she can tell everybody. She knows everything about the event, kisne kya perform kiya, who are the anchors, the back-end team, if I talk about. So she was the main event coordinator. So ma'am, over to you. So now I would like to request our Shrishti Chandola ma'am to say something about today's event. Shrishti ma'am, please come and say some few words. Please ma'am. Thank you all so much. I would actually begin by congratulating all of you for organizing such a great event in such a small time. इतना कम time में आप लोगों ने event organize किया. I understand सबके घर में festivals चल रहे थे, everybody was busy. Even then, all of you managed to pull this event so beautifully. So congratulations to the team first of all. And with that, I would also thank the department, everybody in the department, all the faculty, Shraddha ma'am specifically, for helping me out in every step. Whenever I asked her something, she was always there to answer me, no matter what time it is of the day. So thank you so much, Shraddha ma'am. And बाकी सारी faculties ने भी मेरी बहुत help करी है इस event में, whether it was
participation ka result for that matter. We all just sat down and came up with that. So thank you all so much. Thank you Nivedita and Rahul for being great anchors, and the whole team, Lagan, Ujjwal, everybody in the team who worked really hard. Posters were amazingly made, so thank you. And we are, I'm sure, looking forward for many such good events in the department. So thank you all so much. Thank you. Thank you so much, Thank Riddhi you, ma'am. ma'am. Thank you so much for And sharing. thank you for Thank you being so there, much. and thank you for your wonderful support. Have a lovely day ahead, guys. Thank you, ma'am. Thank you so much, each and everyone who were present in the event, even people who have participated, even people who have won, and even people who have given the answers to the questions, and to all the respective faculties. Thank you so much for today's event. I hope we did a good job. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a nice day, guys. Bye-bye. Take care. Thank you.